औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगेन अल्फ्रीद एकेडमी की तरफ से दोबारा हाजिर हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री न्यू बुक का तीसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। उसका पहला टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ बॉन्ड। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग किसे कहते हैं, पहला पॉइंट। अब देखिए केमिकल बॉन्डिंग क्या है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, which holds atom molecules or ions together। यानी केमिकल बॉन्ड किसे कहते हैं कि ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एटम मॉलिक्यूल या फिर आयंस को आपस में जोड़ती है। ठीक है, अब सवाल ये है कि एटम वाई एटम फॉर्म बॉन्ड, एटम बॉन्ड क्यों बनाते हैं। इसकी दो वजूहात हैं। नंबर एक, टू गेट स्टेबिलिटी एंड नंबर टू, टू अटेन नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, एटम बॉन्ड क्यों बनाते हैं, स्टेबल होने के लिए और नजदीक तरीन नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने के लिए। तो बॉन्ड कौन कौन से होते हैं, हम आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड की तरफ। टाइप ऑफ बॉन्ड, तो इसमें हम पहला पढ़ते हैं व्हाट इज लीविस मॉडल। लीविस मॉडल क्या। लीविस मॉडल, अकॉर्डिंग टू लीविस मॉडल के एटम जो हैं वो फॉर्म बॉन्ड, वो बॉन्ड बनाते हैं टू फॉलो द ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए, और अटेन नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो लीविस कहता है कि एटम बॉन्ड बनाते हैं ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए और नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने के लिए। ठीक है, अब इसके मुताबिक पहला बॉन्ड कौन सा है। इसके मुताबिक पहला बॉन्ड है जी आयोनिक बॉन्ड। अब देखिए आयोनिक बॉन्ड किसे कहते हैं, बिल्कुल आसान है। आयोनिक बॉन्ड से क्या मुराद है, देखें बॉन्ड formed by complete transfer of electron, इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट ट्रांसफर से जो बॉन्ड बने वो आयनिक बॉन्ड है। अब सवाल ये कि एटम इलेक्ट्रॉन कौन देगा कौन लेगा। देखिए जो हाई एनर्जी, जिसकी पोटेंशियल एनर्जी हाई होगी वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और जिसकी पोटेंशियल एनर्जी लो होगी वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। अब हाई पोटेंशियल एनर्जी किसकी होती है, जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है और जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी लो होती है। अब लो आयोनाइजेशन एनर्जी में कौन कौन से होते हैं, जिस तरह हमारे पास है ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड एलिमेंट, और हाई में हमारे पास कौन से होते हैं, जिस तरह हमारे पास है ग्रुप 17 एलिमेंट। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं NaCl, हम लिखते हैं KCl, हम लिखते हैं MgCl2। दीज आर ऑल आयनिक बॉन्ड। दोबारा देख लें, व्हाट आर आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एक एटम इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और एक एटम इलेक्ट्रॉन लेगा। अब छोड़ेगा कौन, जिसकी पोटेंशियल एनर्जी हाई है। पोटेंशियल हाई एनर्जी किसकी होती है, जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है। और पोटेंशियल एनर्जी लो किसकी होती है, जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई वाले कौन से एलिमेंट हैं, ग्रुप 17 एलिमेंट हो गए हमारे पास। और लो
आयोनाइजेशन एनर्जी वाले ग्रुप 70, फॉर एग्जांपल NaCl, KCl एंड MgCl2। अब देखिए अगर हम NaCl को बनाए तो देखिए Na के पास होते हैं 11, मतलब इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखिए तो 281। अब ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, Na प्लस बनेगा और 28। तो अब इसने अपनी नियरेस्ट नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर ली नियॉन की। नियॉन में 10 होते हैं। इसी तरह सेकंड नंबर पे हम आते हैं, हमारे पास है क्लोरीन, इसमें होते हैं 17, 287। अब ये एक इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा तो ये बन जाएगा Cl माइनस, ठीक है। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 288। अब ये नियरेस्ट नोबल गैस आर्गोन, उसमें 18 होती है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन इसने हासिल कर, ठीक है। आर्गोन की कॉन्फ़िगरेशन इसने हासिल कर। अब ये दोनों आपस में आप देखें अपोजिट आइन जो है, अपोजिट आइन, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाइंड हो जाते हैं, हेल्ड हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। ये देखें Na प्लस कंबाइन विद Cl, दिस कन्वर्ट इनटू NaCl, दिस इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। नंबर 2 पे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दिस इज व्हाट इज कोविलेंट बॉन्ड। कोविलेंट बॉन्ड। अब कोविलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं, बिल्कुल आसान से पॉइंट पे आते हैं। अब देखिए को का मतलब होता है शेयर करना, वैलेंट का मतलब है वैलेंस शेल। हम कहते हैं बॉन्ड फॉर्मेड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टू गेट नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब ऐसा बॉन्ड जो बनता है म्यूचुअल बाहमी शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, और इस तरह वो नियरेस्ट नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन भी हासिल कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें फॉर्मेशन ऑफ H2, फॉर्मेशन ऑफ Cl2, तो ये कोवलेंट बॉन्ड। जैसे अगर हम H2 को बनाते हैं हाइड्रोजन को, तो ये देखिए हाइड्रोजन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन, उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन। अब आपस में ये कंबाइन होंगे, ये देखिए इनका आखिरी शेल कंबाइन हो गया, H बॉन्ड H बन गया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, ये कोवलेंट बॉन्ड। अब देखिए कोवलेंट बॉन्ड की टाइप पे अगर हम देखें तो व्हाट इज पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर कोविलेंट बॉन्ड, पोलर कोविलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं, ठीक है। अब पोलर कोविलेंट बॉन्ड कौन सा होता है, अ बॉन्ड फॉर्मेड बाय डिफरेंट एटम, डिफरेंट एटम, ऐसा बॉन्ड जो डिफरेंट एटम से बने। नंबर 2, बोथ हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिफरेंट हो, और उसमें जो सिंपल है कि शेयर्ड पेयर, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन भी अनइक्वल हो। 3 बात, पोलर कोवलेंट बॉन्ड जो डिफरेंट एटम्स के दरमियान बने, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिफरेंट हो, और उसमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल अगर हम HF को देखते हैं, HF को, तो F के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। इसकी वजह यह है कि F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। तो दिस इज कॉल्ड पोलर कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट आगे हम मूव करते हैं, हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेटिव बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड किसे कहते हैं, पॉइंट पे आते हैं, व्हाट इज डेटिव बॉन्ड। अब डेटिव बॉन्ड का दूसरा नाम है कोऑर्डिनेट कोविलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोविलेंट बॉन्ड। तो इसे क्या कहते हैं, इसकी डेफिनेशन पे आते हैं, पॉइंट पे। अ डेटिव बॉन्ड इज द बॉन्ड इन विच वन ऑफ बॉन्डेड एटम, एक जो एटम ऑलरेडी बॉन्ड बना चुका है, वो डोनेट करे
पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अदर जो है वो एक्सेप्ट करे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करे और दूसरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, हम डेटिव बॉन्ड कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे हम बनाते हैं NH3, ये देखिए NH3, दिस इज कॉल्ड अमोनिया, इसके पास एक लोन पेयर है, एंड BF3 ये है बोरान। बोरान के पास जो है ना डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन का पेयर बोरान को दे देगा। अब ये एक इलेक्ट्रॉन का पेयर बोरान को देगा तो हमारे पास क्या बनेगा, ये देखें NH3, these are the lone pair and this is arrow toward boron and BF3। तो ये जो बॉन्ड है बिटवीन डोनर एंड एक्सेप्टर इज कॉल्ड डेटिव बॉन्ड। इस बॉन्ड को हम कहते हैं कि ये डेटिव बॉन्ड है, इसमें डोनर N है और एक्सेप्टर भी है। इसी तरह हम आगे चलते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे हाइड्रोनियम आयन H3O+ आयन का बनना, इसमें भी डेटिव बॉन्ड है। कैसे, देखें बिल्कुल आसान है कि वाटर जो है इसके पास 2 हाइड्रोजन हैं और 1 ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, और ये हमारे पास एक H+ है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो हमारे पास हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। तो ये देखें ये हाइड्रोनियम आयन, दीज लोन पेयर टूवर्ड H, तो ये हमारे पास बन जाएगा H3O+, इसको हम कहते हैं जी H3O+ हाइड्रोनियम। इसी तरह हमारे पास देखें नेक्स्ट एग्जांपल है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड को देखें तो C डबल बॉन्ड O, एंड यू नो दैट ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, और ये देखें अब कार्बन के आखिरी शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इसने रखे हुए हैं और 2 इसने बॉन्ड बना दिए। अब इसको 8 कंप्लीट करने के लिए यहां से एक इलेक्ट्रॉन का पेयर इसको डोनेट करना, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन का पेयर दे रहा है और कार्बन ले रहा है, तो ये भी एक डेटिव बॉन्ड हो गया। इसी तरह फॉर एग्जांपल हम चलते हैं, हमारे पास है ओजोन O3, इसको अगर हम देखें तो जो सेंट्रल ऑक्सीजन है, सेंट्रल ऑक्सीजन, तो ये डेटिव बॉन्ड बना रहा है सेंट्रल ऑक्सीजन, तो इसे हम कहते हैं डेटिव बॉन्ड, ऐसा बॉन्ड जो डोनर और एक्सेप्टर के दरमियान। ठीक है, तो हमने आज क्या पढ़ा, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले हमने पढ़ा केमिकल बॉन्ड किसे कहते हैं। ठीक है, हमने कहा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड एटम मॉलिक्यूल और आयन टुगेदर। ठीक है, नंबर 2, व्हाई एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड, एटम केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं, स्टेबल होने के लिए और नियरेस्ट नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने के लिए। अब लिविस के मुताबिक कौन कौन से बॉन्ड हैं और एटम बॉन्ड क्यों बनाते हैं, लिविस भी यही बात कह रहा है कि वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके मुताबिक पहला बॉन्ड है आयनिक बॉन्ड। ये कैसे बनता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हाई पोटेंशियल एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन देगा और लो वाला लेगा। अब हाई वाला कौन सा, जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है, मतलब इजीली रिलीज इलेक्ट्रॉन, तो ग्रुप 1 और 2 है। और लो पोटेंशियल एनर्जी किसकी होती है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, इस तरह हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, 17 ग्रुप हो गए। इस तरह NaCl, अब ये नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन नियॉन की ले लेगा और ये जो है आर्गोन की ले लेगा, तो अपोजिट आयन आपस में मिलकर आयोनिक बॉन्ड बना लेंगे। नेक्स्ट कोवलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं, ऐसा बॉन्ड जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने। ठीक है, और ऐसा करने से इसको नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन मिल जाती है, जैसा कि H2Cl2, तो ये हमारे पास। अब एक पोलर कोवलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं, तो वेरी सिंपल, हम कहते हैं ऐसा बॉन्ड जो डिफरेंट एटम्स से बने, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट हो और उसमें इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल हो। ठीक है, तीसरे नंबर पे हम आए व्हाट इज डेटिव बॉन्ड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसा बॉन्ड जो डोनर और एक्सेप्टर के दरमियान, मतलब ऑलरेडी बॉन्डेड एटम होंगे, एक एटम इलेक्ट्रॉन का पेयर देगा, दूसरा लेगा, जैसे हमारे पास NH3 और BF3 का बनना, जैसे हमारे पास हाइड्रोनियम आयन का बनना, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और ओजोन का बनना। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज।